सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी, कल्याण करने वाली, सबके मनोरथ को पूरा करने वाली, तुम ही शरण ग्रहण करने योग्य हो। तीनों नेत्रों वाली यानी भूत, भविष्य, वर्तमान को प्रत्यक्ष देखने वाली, तुम ही शिव पत्नी, नारायण पत्नी अर्थात भगवान के सभी स्वरूपों के साथ तुम ही जुड़ी हो, आपको नमस्कार है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों व 10 दिनों के दौरान शक्ति अर्थात देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती व महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की होती है। 9 देवियां इस प्रकार हैं। शैलपुत्री प्रथम देवी जिसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। द्वितीय देवी ब्रह्मचारिणी कही गई हैं जिनका अर्थ ब्रह्मचारिणी है। तृतीय देवी चंद्रघंटा कही गई हैं जिनका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली है। चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी हैं जिनका अर्थ पूरा जगत उनके पैरों में है। 5वीं देवी स्कंद माता कही गई हैं जिनका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता है। 6ठी देवी कात्यायनी देवी कही गई हैं जिनका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी माता है। 7वीं देवी कालरात्रि कही जाती हैं जिनका अर्थ काल का नाश करने वाली है। 9वीं देवी महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनका अर्थ सफेद रंग की माता है। 9वीं देवी सिद्धिदात्री कही गई हैं जिनका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में यह समारोह डांडिया व गरबा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी रात भर चलता है। पश्चिमी बंगाल में बंगालियों के ये मुख्य त्योहारों में से एक है। नवरात्रि के पहले 3 दिन ऊर्जा व शक्ति के माने जाते हैं। नवरात्रि के चौथे व छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि व शांति की देवी को समर्पित है और उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें व 8वें दिन आध्यात्मिक ज्ञान व बलिदान को समर्पित है। 9वें दिन को महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है और उन्हें संबंधित वस्त्र इत्यादि देकर उनकी आराधना की जाती है। नवरात्रि के विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा यह है कि लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी की पूजन करने के लिए कहा, परंतु चंडी देवी के पूजन हेतु 108 नीलकमल के पुष्पों की व्यवस्था करनी थी। दूसरी तरफ रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना के लिए चंडी पाठ का प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल में नीलकमल रावण मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। यह बात से देवी रुष्ट न हो जाए और दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था असंभव जानते हुए भगवान श्री राम को सहज स्मरण आया कि मुझे तो लोग कमल नयन, नवकंच लोचन कहते हैं, क्यों ना मैं संकल्प पूर्ति के लिए अपने नेत्र ही अर्पित कर दूं। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपनी तुरीण से एक बाण निकालकर
अपनी नेत्र निकालने के लिए आगे बढ़ाया, तभी देवी प्रकट हुई और श्री राम का हाथ पकड़कर बोली, राम, मैं प्रसन्न हुई और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण चंडी पाठ करके यज्ञ के बाद ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए तैयार थे। हनुमान जी ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पर पहुंचे और वहां पर सेवा करने की आग्रह की। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा कि प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने पर बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को ना समझ सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी प्राणियों का पीड़ा हरण करने वाली और करणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का विनाश कर दिया। इस कथा के बाद रामचंद्र जी की रावण पर विजय हुई और हम सब जानते हैं कि वह सफलतापूर्वक सीता जी को वापस लेकर आ गए। आप सभी लोगों को हमारी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।